हमको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी तीसरी कोई बात नहीं करती, ये बात आपकी करेगी और पीछे जाके वो मनुस्मृति की बात करती है। आजकल तो हम देखते भी आए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ कानून वो जला रहे हैं। आरएसएस की कोई महिला अध्यक्ष बनी 100 साल में बनी? अरे उनके पास महिलाओं को अधिकार देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि महिलाओं को सिर्फ घर में चूल्हा चक्की करने चाहिए और बच्चे संभालने चाहिए, महिलाओं को शिक्षण लेने का अधिकार नहीं, महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार नहीं, महिलाओं को अपना व्यवसाय करने का अधिकार नहीं। यही तो नींव है आरएसएस की, जो भारतीय जनता पार्टी पूरी करने पे तुली हुई है। कम से कम 50% के जो वोट हैं महिलाओं के, उन्होंने एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी आजादी छीनने वाली है। याद रखो, ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो इन्होंने 400 पार का नारा भी इसीलिए दिया था ताकि ये संविधान को बदल सके। वैसा ये काम इतना आसान है नहीं। लातूर महानगरपालिका निवडणूक 2026 की प्रचार सभा का आयोजन किया गया है। ये प्रचार सभा G24 के जानिब से आयोजित की गई है और इस G24 आयोजित इस प्रचार सभा में कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो युति में है वंचित बहुजन आघाड़ी, उनके उन उम्मीदवारों के लिए G24 के माध्यम से वोट डलवाने या उन्हें जाहिर पाठिंबा देने के लिए आज इस सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के अध्यक्ष आली जनाब माननीय शिवाजीराव शिंदे साहब, ज्येष्ठ समाजवादी नेता, और इस कार्यक्रम को प्रमुख वक्ता के तौर पर माननीय प्रोफेसर रतनलाल जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं, और इस G24 के सदस्य अफजल कुरैशी साहब, सुभाष भिंगे साहब, आतराम साहब, एडवोकेट उदय गवारे जी और नरसिंह घोड़के साहब, डॉक्टर गणेश गोमारे साहब, प्राध्यापक डॉक्टर हर्षवर्धन कोल्हापुरे साहब और तकरीबन G24 के यहाँ पे मौजूद सदस्य। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हम प्रमुख वक्ता अली जनाब प्रोफेसर रतनलाल जी को सुनने आए। मुझे जो यहाँ प्रस्तावना की जिम्मेदारी दी गई है, मैं इस प्रस्तावना में G24 क्या है और अभी तक G24 ने क्या क्या किया है, ये आपके सामने रखकर अपनी बात को, अपनी प्रस्तावना को खत्म करूंगा। साथियों, G24 ये ग्रुप 24 है। 24 नाम इसलिए है कि हमारे पिछले लोकसभा के इलेक्शन 2024 में हुए, इसलिए हमने इसको 24 यानी 24 का नाम दिया है। जब हम ये देख रहे थे कि इस भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही थी, तो लातूर के बुद्धिजीवी
जो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं वो किसी सियासी पार्टी से या पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। वो प्राध्यापक हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो टीचर हैं, वो अलग अलग संस्थाओं में अपनी सलाहियतों के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से देश को आगे बढ़ाने के लिए सेवा दे रहे हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो इन्होंने 400 पार का नारा भी इसीलिए दिया था ताकि ये संविधान को बदल सके। वैसा ये काम इतना आसान है नहीं। अब चूंकि ये लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये कोई सियासी जमात से, सियासी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं है, तो इन्होंने ये तय किया, G24 ने ये तय किया कि हम अपने जगह पर रहकर जो सियासी पार्टियां सेकुलरिज्म के ऊपर, लोकशाही के ऊपर जिसका भरोसा है, हम उस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और लोकसभा 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि हम 400 पार करेंगे, तो लातूर में G24 के सदस्यों ने ये प्रण लिया कि देश में 400 पार करने की भाजपा की जो पॉलिसी है उसको हम नाकामयाब करेंगे और 400 में एक सीट लातूर की हम कम करके 399 हम करेंगे। और हमने देखा कि पिछले 2 टर्म से जो भारतीय जनता पार्टी की सीट लोकसभा में यहां से जीत रही थी और बड़े मतांतर से जीत रही थी, हमने एक छोटी सी कोशिश की, गांव गांव, छोटे छोटे मोहल्ले जहां पर 10 घर हैं, 20 घर हैं, ऐसे छोटे छोटे बस्तियों में हमने जाकर के लोगों को समझाया कि आप भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में मत आइए। ये लोग इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया हुआ संविधान बदलने की साजिश रच रहे हैं। और हमारा ये छोटा सा प्रयास इतना अच्छा साबित हुआ कि 2 टर्म से लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी बड़ी बहुमत से जीतने वाली, यहां से वो हारी और कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से जीते। जब हमने ये देखा कि आम जनता अगर उनको ठीक से बताया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिशों को उनके सामने रखा जाए, तो जनता आज भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के तरफ ज्यादा है। वो चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचे। वो चाहते हैं कि यहाँ पे दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को समान अधिकार मिले। वो यहाँ की महिलाएं चाहती हैं कि यहाँ उनको शिक्षा मिले, उनको रोजगार की उपलब्धियां हो, वो नौकरी कर सके, वो खुलेआम अपने व्यवसाय कर सकें। ये केवल और केवल संविधान में दी गई सहूलतें हैं जो उनको मिल रही हैं। हमारे ये समझ में नहीं आ रहा था कि दलित समाज में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा है। हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि महिलाओं में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का या उनके प्रति प्रभाव बढ़ रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी की जो माँ है ना, वो राष्ट्रीय सेवा संघ है, उनका RSS है, और RSS कभी महिलाओं को अधिकार देने के हक में नहीं है। क्योंकि हमने देखा होगा वो 100 साल की एनिवर्सरी मना रहे, कितने मना रहे, 100 साल मना रहे ना। RSS की कोई महिला अध्यक्ष बनी 100 साल में बनी? अरे उनके पास महिलाओं को अधिकार देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि महिलाओं को सिर्फ घर में चूल्हा चक्की करने चाहिए
और बच्चे संभालने चाहिए। महिलाओं को शिक्षण लेने का अधिकार नहीं, महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार नहीं, महिलाओं को अपना व्यवसाय करने का अधिकार नहीं। यही तो नींव है आरएसएस की, जो भारतीय जनता पार्टी पूरी करने पे तुली हुई है। कम से कम 50% के जो वोट हैं महिलाओं के, उन्होंने एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी आजादी छीनने वाली है। याद रखो, वो भले ही दावे करें, आप उनसे सवाल ये करो कि जो आरएसएस है उसकी महिला अध्यक्ष का नाम बता दो, हम आपको वोट कर देंगे, या आने वाले दिनों में बनाने वाले हैं, ऐसा आप वायदा तो कर दो। नहीं बनाएंगे, किसी दलित समाज के व्यक्ति को नहीं बनाएंगे। लेकिन दलितों में भी हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रुझान, जिनकी आजादी छीनने वाली है, जिस बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों को गांव के बाहर से शहरों में लाके बसाया, इंसान होने का दर्जा दिया, उस संविधान को लिख करके बाबा साहब ने यहाँ के दलितों पर, यहाँ के महिलाओं पर, यहाँ के अल्पसंख्यक समाज पर एहसान किया है। वो उस एहसान के बदले बाबा साहब अंबेडकर को भुला करके ये गोडवलकर का इतिहास, गोडवलकर के कानून हम पे लागू करना चाहते, मनु का कानून हम पे लागू करना चाहते। हमको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी तीसरी कोई बात नहीं करती, ये बात आपकी करेगी और पीछे जाके वो मनुस्मृति की बात करती है। आजकल तो हम देखते भी आए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ कानून वो जला रहे हैं, लेकिन याद रखिए, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकरवादी मनुस्मृति को जलाता है, ना कि संविधान को जलाने वालों के साथ रहता है। बस मैं यही आप सबके सामने ये अपनी बात को यहाँ कर रख करके प्रस्तावना करने के लिए आया था। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और अपनी बात को रखता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।